अच्छा, विशेष रूप से ये बात उन लोगों के लिए, बंधु, हमारे जीवन में 5 प्रकार की अग्नियां आती हैं। पहली अग्नि, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार देह का ऐसा रोग आता है जिस रोग के कारण वो एक बार मृत्यु के स्पर्श तक पहुंच जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक रोग तो आएगा, पहली अग्नि। लेकिन हम लोग उससे पार कर जाते हैं, बच जाते हैं। फिर दूसरी अग्नि आती है मानसिक पीड़ा। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जीवन में ऐसी एक घटना घट जाती है जिसके कारण हम चिंतित रहते हैं, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ये सबके जीवन में आती है दूसरी अग्नि, मानसिक पीड़ा की। पहली शारीरिक पीड़ा, दूसरी मानसिक पीड़ा। दूसरी अग्नि क्या है? मानसिक पीड़ा। चिंता में बैठे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे। आप ही नहीं आए हो उस परिस्थिति में, दुनिया का हर व्यक्ति आता है, सबके जीवन में आ चुकी है, जा चुकी है, तो खुश रहो। और अगर मानसिक पीड़ा वाली स्थिति नहीं आई है तो तैयार रहो, आने वाली है, आएगी जरूर। ये पंच अग्नि सबके जीवन में आएंगी। तो पहली देह की, दूसरी मानसिक मन की, और तीसरी आएगी अपनों की पीड़ा। जैसे आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है, लेकिन आपका अति प्रिय मित्र, आपका अति सन्निकट कोई व्यक्ति, वो महाविषाद में आ जाएगा, उसके कारण आप विषाद में आओगे। आप दुखी नहीं हो, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका किसी से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो दुखी है, इसलिए आप दुखी हो। इसको कहते हैं पर पीड़ा। दूसरे के कारण आप पीड़ित हो, दूसरे के कारण आप पीड़ा में हो। तो पहला देह का दुख, दूसरा मन का दुख, और तीसरा दूसरे का दुख, और चौथा कष्ट क्या है? चौथा कष्ट क्या है? समय का कष्ट। वो समय का कष्ट कैसा होता है? ना आपने कुछ गलत किया, ना आपने किसी को कुछ गलत कहा, ना आप मन से दुखी हो, ना आपके देह में दुख है, ना पर के प्रति दुख है, लेकिन किसी कारणवश आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा, परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके ऊपर एक आक्षेप लग जाएगा कि आपने ये काम गलत किया, और आप सब सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक समय ऐसा सबके जीवन में आता है। और अंतिम अग्नि आती है, अंतिम ही जिसका नाम है चिता की अग्नि। और इस अंतिम अग्नि को कोई पार नहीं कर पाता, ये हमें जला करके ही जाती है। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती है। पहली देह की अग्नि, दूसरी मन की अग्नि, तीसरी पर दुख की अग्नि, चौथा समय की अग्नि, और पांचवी अंतिम अग्नि। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। 4 जो पार कर जाता, 5वीं कोई पार नहीं कर पाता। हाँ, कोई भीष्म पितामह जैसा होता है, कोई मीराबाई जैसा होता है, कोई सूरदास जैसा होता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा होता है, कोई इन आचार्यों जैसा होता है जो पंचम अग्नि को भी पार कर जाता है। सदैह भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब आप एकांत में भजन करते हैं, एकांत में नाम जप करते हैं, तो नाम जप के कई प्रभाव हैं। उनमें एक प्रभाव यह भी है कि नाम जितना जपा जाता है उतनी जल्दी पाप घटते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 लाख नाम पूरे कर लिए, तो आपका कोई एक पाप, जो आज तक आपने जितने पाप किए उनमें से एक पाप 1 लाख नाम के बदले खत्म। लेकिन हमारी व्यासपीठ से हम निवेदन करते हैं, गिनती नहीं करनी चाहिए, करते चलो, करते चलो। लेकिन आप घर पर बैठ करके, एकांत में बैठ करके 1 लाख नाम जपेंगे तब एक पाप कटेगा। लेकिन जब इतने वैष्णव समूह चारों ओर बैठते हैं, भागवत जी सन्मुख होती है, व्यास आसन पर व्यास विराजमान है,
भागवत जी की पवित्रतम कथा चल रही है, उस समय एक बार हरि बोल बोला जाता है तो वो 1,00,000 के समान हो जाता है। एक बार राधे श्याम बोला जाए, एक बार सीताराम बोला जाए, तो फिर वो 1,00,000 के समान ही उसका बल होता है। इसलिए कथा में भगवान नाम जब व्यास मंच से बुलवाया जाए ना, तो खूब उत्साह से बोलना चाहिए। इतना सुंदर चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। आप श्री नित्यानंद महाप्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर जी आपके दोनों अनुयायी हुए, उनसे कहते हैं कि जाओ और घर घर से नाम की भिक्षा लेके आओ। अगर कोई राजी राजी हरि नाम नहीं बोलेगा तो जिद करके बुलवाएंगे, लेकिन बुलवाएंगे। तो नित्यानंद जी जाते और द्वार पर जाकर के कहते भिक्षा दे दो। तो द्वार के लोग कहते क्या भिक्षा में चाहिए? बोले हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोल दो। कोई लड़ने लगता, ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो, हरि बोल बोलने से कोई घर चलता है क्या? नित्यानंद महाप्रभु कहते आपको घर चलाने के लिए क्या करना है? तो माताएं कहती हमको सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं, पति आएंगे आकर के चिल्लाएंगे भोजन कराओ, बच्चे आएंगे बोलेंगे भोजन कराओ। कौन? हम अगर भजन करेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? तो नित्यानंद महाप्रभु बोलते मैं भोजन बना दूं, मैं भीतर जाके मैं सब्जी काट दूंगा, मैं दाल बना दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा, आप भजन करो। मैं करूंगा आपकी सेवा, लेकिन आप भजन करो। तो कहते ऐसा क्या है इस हरि बोल में कि आप हमारे घर पे सब्जी काटने को तैयार हो, रोटी बनाने को तैयार हो? ऐसा क्या है हरि के नाम में? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, बोले जिस प्रकार रसगुल्ला बोलते 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 सामने वाले का मुख मीठा हो जाता है, लेकिन रसगुल्ला खाने पर ही उसका स्वाद असली पता चलता है, ऐसे मेरे बताने से तो आपको केवल मिठास का अनुभव होगा, जब स्वयं बोल करके देखोगे तब पता चलेगा कि हरि बोल से क्या होता है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। और सामने वाले इतने जिद्दी नहीं बोल रहे, अब बताओ। तो नित्यानंद महाप्रभु पता क्या बोलते? यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल, यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। लोग बाग दुनिया में सामने वाले को डराने के लिए कहते हैं फांसी लगा लूंगा, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, नहीं दिए तो मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं दिए तो मैं ये कर लूंगा, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं नस काट लूंगा। लेकिन यहां नित्यानंद महाप्रभु कह रहे अगर तुमने हरि बोल नहीं बोला तो तुम्हारे द्वार पे ही अपने प्राण त्याग दूंगा, एक बार हरि बोल बोल दो, क्या जाता है तुम्हारा, एक बार बोल दो। तो सामने वाला थोड़ा झिझा करके बोलता, बोल दिया लो हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु बोले अब जब एक बार बोल दिया है तो एक बार और बोल दो। बोले तुमने कहा था एक बार बोलने को, कुछ लग थोड़ी रहा है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, एक बार बोल दिया एक बार और बोल दो। कोई भी चीज सिंगल नहीं होनी चाहिए, युगल होनी चाहिए, एक बार और बोल दो। एक बार और बोल देते हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कहते बस अब हम जा रहे हैं, जल्दी जाओ यहां से। तो नित्यानंद महाप्रभु कहते अब हम जा रहे हैं तो कम से कम विदाई तो दे दो हमको। बोले क्या विदाई चाहिए? बोले एक बार और हरि बोल बोल दो। बंधुओं, सामने वाला व्यक्ति जब तीसरी बार हरि बोल बोलता था, 3 बार हरि बोल बोलती उसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रज्वलित होने लगती थी, और वो तो बस भुजा उठा करके नित्यानंद महाप्रभु के साथ ही नृत्य करने लगता था। उन्होंने 3-3 बार हरि बोल बुलवा करके कितनों को वैष्णव भक्त बनाया। हरि नाम, हरि कथा, हरि स्वरूप की कैसी महिमा है, ये तो तभी पता चलेगा जब उसमें प्रवेश करोगे। केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, एक बार हरि नाम को अपने जीवन में लेकर के देखिए, और फिर जीवन हरि नाम को दे करके देखिए, आप उसका अनुभव करेंगे। कैसा अनुभव? शरीर में कितनी भी बाधाएं हो जाएं, पीड़ा नहीं होगी आपको। जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, आपको चिंता नहीं होगी आपको, अगर हरि नाम जीवन में होगा तो।
जैसा एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसा ही चलेगा सब कुछ, लेकिन आप प्रभावित नहीं होगे उससे। ये हरिनाम की महिमा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश है। ये कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? राम सहाय है। ये कौन है? अंकुश है। ये कौन है? आशीष है। ये कौन है? राजीव है। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी हैं, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका, उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुकिए रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक। उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए। और नाम नहीं पता तो राधेश्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो इधर देखो सब लोग। अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो। इससे 2 काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन। वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसे हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते, राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम, श्याम श्याम भैया साइड हो जाओ। 2 काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो, यार रोटी के लिए मत बोलो, राधेश्याम जोर से चिल्लाओ। बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन। ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज से, आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है
किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधेश्याम राधेश्याम जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि पीछे कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत है, विष अमृत खेला है? एक विष अमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, विष अमृत कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे, स्टैचू। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता है। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है? छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, स्वयं स्टैचू बन के खड़े, और हमसे कह रहे हैं अपने भक्ति के मार्ग से, अपने कथा के भाव से, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने नाम जप से, तुम कैसे भी करके मेरे इस स्टैचू भाव को विलग करके दिखाओ। आज तक करते आए ठाकुर जी, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसा गाया कि ठाकुर जी हार गए, मीराबाई जीत गई। सूरदास जी ने ऐसा गाया, सूरदास जीत गए, ठाकुर जी हार गए। भैया भक्ति क्या है? एक खेल है। ठाकुर जी जहां पर मूर्ति बनकर के खड़े हैं और हमें मानो एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने भजन, नाम जप और अपने अपने जितने तुमसे साधन हो सके उनसे मेरे इस मूर्तिमंत रूप को सचल बना करके दिखाओ। और अगर तुमने सचल कर दिया, तुम जीते, मैं हारा। लेकिन हम सब हारते जा रहे हैं। और हमें समय कितना मिला है पता है? 100 साल। 100 साल का समय मिला है, लेकिन 100 साल भी पूरे कोई कर नहीं पाता। कोई 80 में ही रुक जाता है, कोई 60 में ही रुक जाता है। आजकल तो 50 के बाद कभी भी रुक सकते हो, कोई भरोसा नहीं। कथा क्या है? वो जो मूर्ति बनने वाला जो खेल है, उस खेल में मूर्ति बने हुए ठाकुर जी को सचल कैसे किया जाता है, यह सिखाया जाता है कथा। एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी, मैंने कई बार कथा सुनाई है अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई
गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो गिरधर छवि पे। ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती। लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं। सबसे पूछा, गुसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भाव ना आवे, तुम्हारे मन में कोई भाव ना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दे मंदिर में। अजब कुमारी बोली तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो। हरी वाली जो पारी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी। और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे, ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी। ठाकुर जी घबरा रहे, मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोले आज तो मैं हार जाऊंगा, आज जी जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया। ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा के बोले मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले या तुम मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ।
मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए, अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान हैं। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं, सूरदास के पद सुनने के लिए श्रीनाथ जी दौड़े चले आते हैं, कुम्मन दास के खेत में बीज बोने के लिए ठाकुर जी चले आते हैं, और हम कुछ भी करते रहे, ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। क्यों? हमारी भावना में कहीं कमी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही बताया गया है, ठाकुर जी को पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी को मूर्ति मत मानिए। ठाकुर जी कौन है? सत्य हैं, सचल है। आप कभी भी ठाकुर जी के स्वरूप को देखिए और उसमें यह भाव रखो कि हे नाथ, बहुत देर हो गई, आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें, आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं। अरे कहां, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए? तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं। हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी यूं कहें, भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। kind जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे, ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे, और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है उसको दुख का अनुभव होता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परम आनंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपनी पंखा कर रहे हैं, पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं। जहां बहुत व्यवस्थित नहीं है फिर भी हम प्रसन्न हैं, उसे आनंद कहते हैं। उसे आनंद, इसीलिए नंद घर आनंद भयो,
नंद घर सुख भयो, यशोदा घर सुख भयो नहीं गाते। सुख संसारी वस्तुओं से मिलता है। गुलाब जामुन सुख देता है, रसगुल्ला सुख देता है, समोसा सुख देता है, पर अति में अगर रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा, इसलिए वो सुख ही है, आनंद नहीं है। अति में समोसा खाओगे तो दुख देगा, अति में रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा। इसलिए जिसकी अति होने पर दुख परिवर्तित हो जाता हो, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता हो, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद किसको कहते हैं? जिसकी अति मिल जाने पर भी वह सुख की वह सीमा कम ना होती हो, उसको आनंद कहते हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण करनामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी कैसे हैं पता है? जितनी बार आप पलक झपकोगे और पलक झपक के दोबारा खोल के देखोगे, पलक झपकने से पहले जितने सुंदर थे, पलक झपकने के बाद और सुंदर ठाकुर जी लगेंगे। फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे। ठाकुर जी का अब किसी लड़के ने अपनी माता पिता से कहा, खरगोन की सबसे सुंदर कन्या से मेरा ब्याह कराओ, करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो कितनी भी सुंदर हो, जो उनके पतिदेव हैं वो ज्यादा सिहाएंगे नहीं उनको देख करके। एक आध बार देख लिया ठीक है, अब तो सुंदर दी तो है, क्योंकि संसार की सुंदरता कैसी है, वो प्रतिक्षण, संसार का सुख कैसा, प्रतिक्षण भोग करते करते घटता है। उसका आस्वादन करते 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 उससे मिलने वाला सुख हमको घटाता है। पत्नी अपने पतियों को ढूंढना नहीं, ऐसी बात है क्या? कहीं पूछने लगो ये महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है क्या? लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जितना उसका उपभोग करोगे, जितना उसको आस्वादन करोगे, उतना सुख बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद बढ़ता रहता है और इच्छा जागृत हो जाती है उसको आस्वादन करने की। इसलिए ठाकुर जी कौन है? आनंद, सुख नहीं है। अब कथा, आज पहला दिन है, 7वां दिन जब कथा का होगा तो आप सब कह उठेंगे कथा भैया 7 दिन की नहीं, 1 महीना 1.5 महीना की होनी चाहिए। क्यों? 7 दिन में तो कुछ पता ही नहीं चला, 7 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं पिक्चर आप देखने जाओ तो 3 घंटा वाली भी लगती है, कब पूरी होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है? और कथा में ये लगता है कि खत्म क्यों हो गई, विश्राम क्यों हो गई, चलती रहे, क्यों? क्योंकि आनंद है। एक बात बोले बंधुओं, ठाकुर जी की सेवा अगर घर पर विराजमान है और आप ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, तो संसारी उपलब्धियां और संसारी रुकावटों से आप विचलित नहीं हो। ये एक घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण है कि वो रोता ही रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे बच्चों को ये प्राप्त नहीं हो रहा, मेरी पत्नी ऐसी। वो रोने वाली जो स्थिति है वो महासंसारी व्यक्ति की होती है। भगवत भक्त कभी रोता नहीं, वो हर चीज का धन्यवाद और कहता है। जैसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया और लॉस हो गया, धन्यवाद ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा, निश्चित ही ये पैसा अगर मेरे पास रहता तो मेरे और मेरे परिवार के लोगों की मति को भ्रष्ट कर देता, आपने कहीं लगवा करके नष्ट करवा दिया, बहुत बहुत कृपा आपकी, धन्यवाद। वैष्णव व्यक्ति हर स्थिति की धन्यवाद कहता है। पत्नी अनुकूल मिल गई, धन्यवाद प्रभु, मैं अकेला भजन करता था अब दोनों भजन करेंगे। और प्रतिकूल मिल गई तो भी ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी, आपने प्रतिकूल पत्नी दी है, मेरी सुनती ही नहीं है, मेरी मानती ही नहीं है, मेरे प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं रखती, बहुत अच्छी कृपा है आपकी। क्यों? अगर जरा भी सम्मान करती, प्रेम करती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझे। आपने अच्छा किया, इसको विपरीत रखा, अब इसके बट का प्रेम भी आपसे ही करूंगा मैं। हर चीज में प्रसन्न। चलते चलते गिर गए, पांव टूट गया, जय हो ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी, वाह पांव तोड़ दिया मेरा, हड्डी हड्डी सब टूट टाट गई है भीतर, डॉक्टरों ने कहा है 3 फ्रैक्चर आए।
मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन आराम करूं, इसीलिए मेरा पांव तोड़वा दे। कोई नहीं, अब आराम करूंगा, आप जैसे चाहोगे। वैष्णव व्यक्ति का यह स्वरूप होता है, वो किसी भी बात की ठाकुर जी से शिकायत नहीं करता, हर स्थिति को स्वीकार करता है, चाहे जैसी हो। तापत्रय विनाशाय। सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, मीराबाई ने कभी शिकायत नहीं की कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, गजेंद्र ने कभी शिकायत नहीं की। शिकायतें तो हम करते हैं। और एक बात बोले बंधुओं, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। जैसे कोई कहे आपसे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन सुबह से शाम तक केवल शिकायत ही करता रहता है, ये हो गया, ये हो गया, तुमने ये नहीं किया, तुमने तो कहीं ना कहीं उसका प्रेम अभी उस स्थिति का नहीं है, इसलिए शिकायत है। प्रेम में शिकायत नहीं होती, प्रेम में स्वीकार होता है। शिकायतें बहुत ज्यादा जहां होती हैं, वहां कहीं ना कहीं प्रेम घट गया है, प्रेम थोड़ा कम है, इसलिए शिकायतें। जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, अब हमने कोई गलती की, हमारे मित्रों ने देख लिया, कई इतने उद्यमी होते थे, वो प्रतीक्षा करते थे कि कब टीचर आए और हम उनको बताएं। टीचर को पता नहीं चला है कि क्लास में कुछ ऐसा हुआ है, सर वो जो पीछे बैठा है ना बेंच पे, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। अरे उनको पता नहीं चला, तू क्यों जाकर के बोल रहा है? ऐसे बच्चे बड़े शातिर, बड़े चालाक माने जाते थे। लेकिन कई बच्चे कैसे होते, लंच टाइम से पहले हमने भोजन कर लिया, चुपचाप, उसने देख लिया, और मान लो टीचर को पता भी चल गया तो भी वो बीच बचाव, नहीं नहीं सर मैंने देखा, इसने नहीं खाया, वो इसकी माताजी बढ़िया सब्जी बनाती है इसलिए आपको खुशबू आ गई होगी, इसने नहीं खाया है, वो बचाते हैं। शिकायतें करने का स्वभाव वैष्णव का नहीं होता। अत्यंत शिकायतें जिसके पास भरी पड़ी हैं, वो प्रेमी व्यक्ति नहीं है। इसलिए उर्दपुंड धारण करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, कथा सुन रहे हो, वैष्णव पथ के पथिक बन गए हो, भक्ति पथिक हो, तो सबसे पहला काम शिकायतें बंद कीजिए। जो होता है उसको प्रसाद मान के स्वीकार करो। और एक बात और मैं आपको पहले ही संकेत कर दूं, जिस दिन आप ये मन में विचार करोगे आज के बाद कोई शिकायत नहीं, ठाकुर जी कहते अच्छा चलो, उसी दिन से फिर ऐसा खेल खेलेंगे आपके साथ, आप ना चाहते हुए भी शिकायत करने को मजबूर हो गए, लेकिन तब भी शिकायत नहीं की, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, हृदय से लगा लेंगे। नृसिंह भगवान, सुनो प्रहलाद जी के साथ में क्या नहीं हुआ, दैत्य पिता, दैत्य मां, दैत्य परिवार, दैत्य भाई, दैत्य कुल, सब कुछ विपरीत। पिता ने मारने का प्रयास किया, जिनके लिए शास्त्र कहते हैं कि माता पिता सदैव पूजनीय हैं, वो वंदनीय हैं, वो जो करें सब स्वीकार करो, लेकिन प्रहलाद जी जैसे पिता, हिरण्यकश्यप जैसा पिता। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए, और उसका परिणाम नृसिंह बनकर के जब भगवान आए तो सबसे पहले प्रहलाद जी को गोद में लेके कहते हैं, प्रहलाद यदि मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा करना, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, ये सब मैं देखता रहा, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं इसमें आपका दोष कदापि नहीं मानता कि आपने इतना समय लगाया आने में, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैंने पूर्व जन्मों में खूब भजन किया होगा, 5 वर्ष का भजन मेरा शेष रह गया होगा, वो मैंने प्रहलाद बनकर के किया, और जैसे ही मेरा भजन पूर्ण हुआ आप आ गए। अब इस बीच में मेरे साथ जो हुआ, उनकी मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, ये मेरा प्रारब्ध रहा होगा। और एक बात कहें बंधुओं, प्रेमी व्यक्ति के प्रति और प्रेम प्रकट हो जाता है जब वो व्यक्ति सहकर के भी शिकायत नहीं करता। जैसे मां, घर की मां होती है ना, पति बाहर, बेटा बाहर,
बच्चे सब दूर, अकेली माँ घर पर रहती है। जब सब लौट करके आते हैं तो पूछते हैं माँ आप ठीक हो? अब वो माँ अपनी अकेलापन बता नहीं पाती कि मैं पूरे दिन अकेली थी, कोई करने को नहीं था, बात करने को नहीं था, आज ये नहीं खाया, आज ऐसा नहीं किया। पर शाम को जब देखती है कि थके हारे बच्चे आए तो क्या, नहीं बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, मैं तो पूरे दिन टीवी देखती रही। पूरे दिन उसने सहा है लेकिन फिर भी वो शिकायत नहीं करते। ये प्रेमी व्यक्ति का भी लक्षण है और पुण्यात्मा व्यक्ति का भी लक्षण है कि वो शिकायतें प्रस्तुत नहीं करता। अगर वो प्रेम करता है तो, और जिससे प्रेम करता है उससे शिकायत नहीं करता। इसलिए हमारी प्रार्थना है ठाकुर जी से अति शिकायतें नहीं। जल पी लो भैया, शिकायतें नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सब प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले, पूरे जीवन को प्रसाद रूप में हमें प्रदान करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आगे महात्म्य की कथा है, हम जल्दी जल्दी महात्म्य का पूरा सत्र कर दें पूर्ण, सुन के ही जाइएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और तभी सूत जी महाराज का आगमन होता है। 88,000 सौनकादि ऋषियों की एक चिंता है कि मानव का कल्याण कलयुग में कैसे होगा। बंधुओं, एक प्रश्न हम हर कथा में कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो सब लोग। कल्याण शब्द सब जानते हैं, पर वास्तव में मानव कल्याण कहते किसको है? हमारा कल्याण किस में है? कभी विचार किया मेरा कल्याण किस में होगा? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? तो आप विचार करेंगे कि अति धन कमाने से कल्याण होगा, तो रावण का नहीं हुआ था। आप विचार करेंगे कि सुंदर पत्नी के होने से कल्याण होगा, मंदोदरी सुंदर भी थी। आप मन में विचार करेंगे कि बहुत ऐश्वर्य, यश और कीर्ति होने से कल्याण होता है। कीर्ति हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की तीनों लोकों में थी। कीर्ति होना, संपत्ति होना, धन होना, पढ़ लिख करके योग्य बनना। रावण बहुत विद्वान था। रावण जिस ग्रंथ को देख लेता था, उस ग्रंथ को एक बार देखता था और सारा ग्रंथ उसको कंठस्थ याद हो जाता था, ऐसा विद्वान था। पढ़ा लिखा होना, धनवान होना, कीर्तिवान होना, ये सब कल्याण नहीं है। कल्याण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी किसी क्रिया से, अपने जीवन के व्यवहार से, अपने जीवनचर्या से, अपनी दिनचर्या से आप मां के प्रिय तो बन गए, पिता के प्रिय तो बन गए, पत्नी के प्रिय तो बन गए, पति के प्रिय तो बन गए, बच्चों के प्रिय तो बन गए, सबके प्रिय बन गए। लेकिन कल्याण तब होगा जब हरि प्रिय बनोगे, हरि के प्रिय बनोगे। समझ में आई बात? मुझे हरि प्रिय हैं, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम सब में हरि को 4-5 लोग ही प्रिय होंगे। यहां जितने बैठे हैं, मुझसे लेके पीछे तक, हम हजारों हैं और हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम सब में हरि को कौन प्रिय है? ये गिनती के 4-5 ही होंगे, और 4-5 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 या 2 ही होंगे इस पूरे पंडाल में। और जो हरि का प्रिय है उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। फिर तो महाराज पहाड़ से फेंक दो तो भी प्रहलाद नहीं मरेगा, हाथियों से कुचलवा दो तो भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता, विष का प्याला मीरा को पिला दो तो भी अमृत बन जाएगा, सूरदास के नेत्र छीन लो तब भी वो पूरे विश्व को दिखा देगा, कालिदास की जीभ काट दो फिर भी उसके छंद, उसकी वाणी पूरे विश्व को ज्ञान दे देगी। क्यों? क्योंकि वो हरि प्रिय बन गए, हरि के प्रिय। हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हमारी दीक्षा है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज,
वो कैसे हरिप्रिय थे। आज जो माताएं यहाँ पर नृत्य कर रही थी कथा के प्रारंभ में, उसमें जो पद गाया गया वैसे तो वो बहुत प्रसिद्ध पद है, हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। वो पद भक्तमाल कथा में गाया गया था। क्यों गाया गया था पता है? हमेशा उस पद का गायन कब होता है? जब घर पर गुरु आते हैं, जब घर पर ठाकुर जी आते हैं तो घर के लोग उस पद को गाते हैं। पर आप आश्चर्य करेंगे, वो पद हमने कथा में पता किन के भाव से गाया? आचार्य चरण भक्त आया है तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे धरती अंबर। कथा बहुत सुंदर है कि दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसका नाम है श्रीरंगम। क्या नाम है? पीलू। श्रीरंगम। श्रीरंगम में भगवान पौढ़ानाथ विराजमान है, ऐसे शेष शैया पर पौड़े हैं। और वहां एक आचार्य चरण विराजते थे जिनका नाम था श्री यामुनाचार्य जी। क्या नाम था? यामुनाचार्य। और दक्षिण में एक स्थान है कांचीपुरम, वहां कांचीपुरम में विराजमान थे श्री रामानुजाचार्य। तो व्यास मंच पर भागवत जी के नीचे आप लोग तिलक का दर्शन कर रहे हो ना, ये रामानुजाचार्य जी का तिलक है। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं। और उसी समय यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे बाद इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी कांचीपुरम में विराजमान रामानुजाचार्य है, क्यों ना मैं उनको बुला करके गद्दी पर बैठा दूं। लेकिन इस बात को जब ठाकुर जी ने सुना कि यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य ये दोनों मिलने वाले हैं, गुरु दीक्षा देने वाले हैं और ये उनके शिष्य बनने वाले हैं, तो ठाकुर जी को चिंता हो गई। क्यों? बोले भैया अगर ये दोनों आचार्य मिल गए तो पूरी पृथ्वी का कल्याण करके उद्धार करके सबको वैकुंठ पहुंचा देंगे, और फिर पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं जन्म लेने के लिए। ये पृथ्वी केवल समुद्र और पेड़ पौधों से ही घूमती रहेगी अकेली, इस पर मानव तो बचेंगे ही नहीं। और केवल मानव नहीं, ये जीवात्माओं का भी कल्याण कर देंगे, ये पशु पक्षियों का भी कल्याण कर देंगे, क्योंकि दोनों में भक्ति की ऐसी स्थिति है, ये जहां जाएंगे वहां कल्याण करते चले जाएंगे। और अगर ये दोनों मिल गए, पूरे विश्व का कल्याण हो गया, तो फिर धरती कैसे चलेगी? इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया इन दोनों का मिलन होना नहीं चाहिए। सोचो, ठाकुर जी कह रहे हैं ये दो भक्त मिल ना जाएं, क्योंकि ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन करा देंगे, सबका कल्याण कर देंगे। तो यामुनाचार्य जी गए, ठाकुर जी पौढ़ानाथ रंगनाथ भगवान के पास जाकर के बोले, भगवान आपने मुझे स्मरण किया। तब ठाकुर जी बोले, यामुनाचार्य जी अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अब आप एक काम करो। बोले क्या? धराधाम छोड़ करके वैकुंठ आ जाओ मेरे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, भगवान अभी मेरे को रोग लगा है, रोग ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, फिर मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। वो नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब तुम जल्दी आओ मेरे पास। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं कि रामानुजाचार्य हैं उससे पहले ये वैकुंठ आ जाएं। तो यामुनाचार्य जी बोले, मेरे कुछ काम रह गए, उसके लिए कुछ समय मिल जाएगा? ठाकुर जी बोले, कितना समय चाहिए? तो यामुनाचार्य जी बोले, केवल 8 दिन का समय दे दो। ठाकुर जी बोले, 8 दिन में तो रामानुजाचार्य जी नहीं आ पाएंगे, 8 दिन मांग रहे, दे देते हैं। तो ठीक है, 8 दिन में आप वैकुंठ आ जाना। यामुनाचार्य जी बोले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी चतुर हैं, पर भक्त चतुर शिरोमणि होते हैं। भक्त जो है ना वो संसार के सामने तो बहुत सीधा होता है, पर ठाकुर जी के आगे चतुर बन जाता है। ठाकुर जी की चतुराई नहीं चलती भक्तों के आगे। तो यामुनाचार्य जी बोले, 8 दिन का समय दे दो। तो जब यामुनाचार्य जी चले गए, भगवान ने कहा ठीक है 8 दिन बाद आप वैकुंठ आ जाइए। ठाकुर जी सोच रहे हैं इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे। तब उनको पता चला, अरे इन्होंने एक सेवक को अभी कांचीपुरम भेजा है और यहां से कांचीपुरम जाने में 4 दिन लगते हैं।
4 दिन में वो सेवक पहुंचेगा और जैसे ही रामानुजाचार्य जी से कहेगा कि यामुनाचार्य जी बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य जी तुरंत निकलेंगे और 4 दिन में वो आ जाएंगे। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने, 8वें दिन ये रामानुजाचार्य जी से मिलके दीक्षा देकर के फिर वैकुंठ आने का मन बनाए हैं। और मैं भी भगवान हूं, दोनों को मिलने ही नहीं दूंगा। तब 4 दिन में सेवक पहुंचा और जैसे ही उसने रामानुजाचार्य जी से कहा कि यामुनाचार्य जी याद कर रहे हैं, तो रामानुजाचार्य जी तो बोले मैं तो बहुत दिन से सोच ही रहा था कि मैं जाकर दीक्षा ले लूं। तुरंत चल दिए। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे, बस द्वार पर पहुंचे ही हैं कि भगवान तुरंत यामुनाचार्य जी के सामने आके बोले चलो 8वां दिन है आज। यामुनाचार्य जी बोले कुछ क्षण मिल जाएंगे? ठाकुर जी बोले नहीं, अब चल। और श्री यामुनाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी से मिलने ही नहीं दिया, ठाकुर जी ले गए। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, भगवान इस कलिकाल में अपने कल्याण का साधन क्या है? बंधुओं सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारा कल्याण कैसे होगा या हमारा कल्याण किसमें है? कभी सोचा आपने? हाँ सोचा। क्या सोचा था? इस स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इतने % मार्क्स लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। फिर सोचा इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, अपने जीवन में ये प्रोफेशन ले आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी ये बन जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, इस कन्या से या इस पुरुष से ब्याह कर लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, एक बेटा हो जाएगा तो कल्याण होगा, एक बेटी हो जाए तो कल्याण होगा, जुड़वा हो जाए तो कल्याण होगा। लोग मन में विचार करते रहते हैं। फिर ये इतना पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये वहां चले जाएंगे तो हमारा कल्याण, इनका यहां ब्याह हो गया तो हमारा कल्याण। धीमे धीमे हमारी बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं 70-80 के समय पर, बंधुओं एक बात बोलूं बुरा नहीं मानिएगा, रहने दो, नहीं बोल रहा, मान जाओगे आप, बोल दें। 55-60 के बाद में ना 2 स्थिति आती है, या तो व्यक्ति धीर गंभीर हो जाता है या बहुत चिड़चिड़ा जाता है। 55-60 के बाद में आप देखेंगे या तो वो अत्यंत गंभीर हो जाएगा और या फिर अत्यंत छोटे बालकों जैसी स्थिति हो जाएगी, जिद करना, चिल्लाना, चिढ़ जाना। क्यों? उस उम्र में आकर के हम सोचते हैं हमने क्या सोचा था कि ये हो जाएगा तो कल्याण होगा, ये हो जाएगा तो बढ़िया होगा, सब हो गया लेकिन बढ़िया फिर भी कुछ नहीं होगा। बढ़िया फिर भी कुछ नहीं होगा। हम सोचते हैं और हमारी सोच इस संसार में ही कल्याण ढूंढती है जहां कल्याण होता नहीं। हमारा कल्याण का निधान क्या है? हमारा कल्याण किसमें है? सीधी बात कहूं, हरि जपते जपते जपते, श्री राधा जपते जपते जपते, श्री कृष्ण जपते जपते जपते, श्री राम जपते जपते जपते, उनको पुकारते 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 एक समय ऐसा आवे कि वे हमें पुकारने लग जाएं, तो समझो हमारा कल्याण है। अब हमारा कल्याण। आप कहोगे महाराज जी लटके झटके वाली बात बोल दी, ताली वाली बात बोल दी, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं? मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। हमारा कल्याण किसमें? कि उन्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनका प्रेमी हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हें पता चल जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल वे हैं। यही मेरा कल्याण है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा से उन्हें पता नहीं है अभी। कभी कभी मैं सोचता हूं इतना विशाल संसार, इतना बृहद संसार, इस बृहद संसार में, विशाल संसार में
ठाकुर जी को पता भी होगा कि मैं कौन हूं या आप कौन हो? चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, कहते तो हैं। ठाकुर जी को कैसे सुनाई देता होगा? अभी हम नेपाल गए थे मुक्तिनाथ, तो जब आप पोखरा से मुस्तैंग की ओर जाओगे, जहां मुक्तिनाथ है, 4 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर 6 घरों के गांव पड़ेंगे, 7-8 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर किलोमीटरों तक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है इतने दूर हिमालय की पर्वतों के बीच में छोटे छोटे गांव में भी लोग रहते हैं और लोग भगवान उनको भी सुनते होंगे। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कभी कभी दिखते हैं, उनकी भी ठाकुर जी सुनते होंगे। मछली के ऐसे कितने जीव हैं जिनको रिसर्च नहीं कर पाए आज तक हम लोग, उनको भी ठाकुर जी सुनते होंगे। ठाकुर जी को कहां पता होगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं? लेकिन ऐसी स्थिति में भी, इतने भरपूर संसार में भी मेरी पुकार उनके कान तक पहुंच जाए और वो देखने लगे कि अरे मुझे कोई पुकार रहा है, यही मेरा कल्याण है। कि वो पहचान जाए कि मैं हूं। तुलसीदास जी को पहचान गए थे राम जी, मीराबाई को पहचान गए थे राम जी, सक्कू बाई को, नामदेव को, जनाबाई को, करमेती बाई को, कर्मा बाई को, इनको पहचान गए थे ठाकुर जी। हमें नहीं पहचान पाए, अभी हमारी आवाज पहुंच ही नहीं पाई है उन तक। मेरा कल्याण किसमें है? कि हरि को पता लगे कि मैं कौन हूं, वो बस मुझे पहचान जाए, इसी में मेरा कल्याण है। फिर भी अपने जीवन का यदि कल्याण करना हो तो हम क्या करें? ये प्रश्न जब किया तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस घनघोर कलिकाल में यदि मानव को अपना कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण कर ले। भागवत में कही गई वार्ताओं का पालन करने लग जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान ये भागवत जी का महात्मा क्या है, कृपा करके हमें सुनाओ। तब उन्होंने सुनाया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए और पृथ्वी की स्थिति देख करके बड़े दुखी हुए। तभी वे यमुना जी के तट पर वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो युवती कौन है? भक्ति। और उसकी गोद में जो 2 वृद्ध हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मां युवा है और पुत्र वृद्ध हो जाए? लेकिन भक्ति के संदर्भ में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूं कथा में कि भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान किसी के पास नहीं है। भक्ति सब करते हैं पर वैराग्य किसी के पास नहीं है। इसलिए भक्ति युवा है संसार में और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? माथे पर तिलक लगाते हो, उसके बाद चावल लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हैं हम लोग अक्षत? पता नहीं, बस रिचुअल है, सब करते आए तो हम भी कर रहे हैं। भक्ति तो है, नियम पालन तो है, पर ज्ञान नहीं है। अक्षत मस्तक पर लगाने से जिसके हमने अक्षत लगाया है वो अक्षय होता है। उसकी आयु हो, उसकी बुद्धि हो, उसका व्यवहार हो, उसके विचार हो, वो अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। इसलिए अक्षत लगाने की भावना है। माथे पे क्यों लगाते हैं चंदन? नाक पे क्यों नहीं लगाते? गाल पे क्यों नहीं लगाते? गले पे क्यों नहीं लगाते? और कहीं क्यों नहीं लगाते? माथे पे क्यों लगाते?
बोले भैया तुम्हारे पास भले ही सुंदर नेत्र हो, भले ही अच्छे हाथ हो, भले ही अच्छे पैर हो, भले ही अच्छा शरीर हो, ये बढ़िया नहीं होगा तो सब बेकार है। इसलिए हम आपकी बुद्धि को प्रणाम करते हैं। इसलिए मस्तक पर ये सदा योग्य बनी रहे, इसलिए बिल्कुल मध्य के केंद्र बिंदु में तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। और भी कई भाव हैं इसके। पर हम आप सब लोग भक्त तो हैं, ज्ञानी नहीं है, पता कुछ भी नहीं है हमको। सोमवार के दिन महादेव को पूजना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजना है। क्यों? मंगलवार के दिन शंकर जी एब्सेंट हैं, सोमवार के दिन हनुमान जी एब्सेंट हैं। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण, बोलो निज मन मुकुर। इसका अर्थ मंच पे आके बता दीजिए मुझे क्या है। नहीं जानते, जानते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं सबको बोला, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता हो। भक्त तो हैं पर ज्ञानी नहीं है। ऐसे ही भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। इसीलिए भक्ति महारानी युवा है और ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े। क्या करें? ज्ञान कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिए, कितना ज्ञान आवश्यक है? कम से कम इतना कि अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आप रो करके पीछे मुड़ करके पीठ दिखा करके भागो नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थिति से डट करके लड़ सको, सामना कर सको। उस समय विवेक बुद्धि प्रकट करके क्या करना है क्या नहीं करना निर्णय करके वहां से निकल सको। इतना ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य कितना होना चाहिए? वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वस्तु व्यसन के रूप में आपके जीवन में ना लग जाए। कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी के भरोसे नहीं जी रहे हो। आजकल सबसे बड़ा एडिक्शन तो या को भयो है। व्यक्ति को भोजन मत दो, जल मत दो। एक समय मुझे लगता है श्वास के बिना भी रह लेगा, इसके बिना नहीं रह पाएगा। अभी हम मुक्तिनाथ गए थे, वहां ऑक्सीजन लेवल 30%, 35%, ज्यादा श्वास नहीं है। वहां भी व्यक्ति जी रहा है। हमने कि ऑक्सीजन मंगवा दें? हाँ रखवा दीजिए कमरे में। कंबल भिजवा दें? भिजवा दीजिए। कपूर भिजवा दें? सूंघ लेना भिजवा दो, चलो भिजवाते हैं। वो सब बाद में। नेपाल की एक सिम भिजवाओ, फोन नहीं चल रहा हमारा। नेटवर्क आने चाहिए इसमें, क्योंकि इसके नेटवर्क के बिना हम जीवित नहीं रह पा रहे हैं। वैराग्य का मतलब पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सब छोड़ करके निकल जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब किसी में भी आप राग नहीं हो, किसी में भी आपका राग ना हो, किसी के भी आप आसक्तु नहीं हो, हर परिस्थिति में रह सकते हो, किसी के भरोसे आपका जीवन नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। और ये गृहस्थाश्रमी भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। अन्न ना मिले तो फल पर रह लूंगा, फल ना मिले तो जल पर रह लूंगा, जल भी ना मिले वायु पर रह लूंगा। वैसे ये परिस्थिति आवेगी नहीं, रहे तो लोग ये सब। पर कहने का अभिप्राय, मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं इस बात के, आप सब बड़े ध्यानपूर्वक सुनने वाले श्रोता हैं, सब समझ रहे हैं। किसी के आसक्तु ना रहना, किसी के राग में ना रहना, वैराग्य में रहना, इसी को वैराग्य कहते हैं। बंगला भाषा में गाते हैं, जोड़ी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो वे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। जोड़ी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो वे एकला चलो रे। अकेले चलो। अकेले चलो, क्योंकि आप अकेले ही हो इस संसार में, कोई आपका नहीं है, अकेले ही हो। इसलिए किसी के भरोसे अपना जीवन मत जिए। ये नहीं मिलेगा तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं तो रह नहीं पाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो। अब
ऐसी ऐसी चीजों के भरोसे लोग रहने लगे कि हम आपको क्या बताएं। कई लोग ऐसे, वो आलू के बिना नहीं रह सकते, उनको रोज आलू चाहिए। हमारे मथुरा और आगरा के तो विशेष रूप के हमारे ऐसे भाई लोग हैं, आलू की सब्जी के बिना जीवन नहीं चल सकता। मथुरा के ऐसे ऐसे हमारे प्रेमी भाई लोग हैं, ब्रजवासी हैं, कचौड़ी तो रोज चाहिए। बताओ, उसके भरोसे जी रहे हैं। एकादशी के दिन व्रत वाली कचौड़ी बनती है, उस दिन भी कचौड़ी चाहिए। रबड़ी पे जी रहे हैं, रबड़ी के बिना शुगर आ रही है 500, रबड़ी तो जाएगी। अरे महाराज जी, क्या ज्यादा से ज्यादा मरेंगे तो सही, रबड़ी मुंह में होनी चाहिए। ये तो मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो हमारे मथुरा वृंदावन की प्रसिद्धि है। पेड़ा, पेड़ा के बिना नहीं रह रहे। व्यसनों में तंबाकू आ गया है, सिगरेट आ गई है, बीड़ी आ गई है, उसके बिना नहीं जी पाते। एक बार एक व्यक्ति जैसे बिना ऑक्सीजन के तड़पता है, ऐसे तड़प रहा था। क्यों तड़प रहा है? बोले इसको धुआं उड़ाना है, और घर वालों ने सारे वो फेंक दिए बाहर, इसलिए तड़प रहा है। ये सब भी वो बातें हैं जो मैं आपके सामने कह सकता हूं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कई विषय हैं जिनको हमने अपने जीवन का आधार मान लिया है, उनके बिना हम रह नहीं पाते, इसलिए हम कभी वैरागी नहीं बन पाते। अपने आप को ऐसा बनाओ कि केवल हरि के बिना ना रह सको, बाकी सब के बिना आपका जीवन चल सके, ऐसा बनाओ, वो वैरागी है।